जय माता दी दोस्तों, आप सभी को राम राम। साथियों, आज हम देखेंगे एडोरा ऑफ मैनर को कि एडोरा ऑफ मैनर क्या है, डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स, राइट। पूरी तरीके से हम आप क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि एडोरा ऑफ मैनर क्या है, राइट। आइए देखते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। सबसे पहले चीज ये क्लियर करिएगा आप सब, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हाउ का आंसर होता है। किसका आंसर होता है? हाउ का। क्लियर? इट डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग हैपेंस, हाउ समथिंग हैपेंस, राइट। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिए। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? हाउ इट डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग हैपेंस। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा आपको ये बताता है कि कोई भी काम, सेंटेंस में कोई भी एक्शन कैसे हुआ, राइट। आपने अगर किसी से लड़ाई की तो कैसे करी, आपने बोला तो कैसे बोला, मतलब अच्छे से बोला कि बुरा बोला, रफ बोला, कैसे बोला, राइट। आपने खाया तो कैसे खाया, ठीक है। कहने का मतलब हम किस काम, हमने किसी काम को कैसे किया, राइट, उस काम को हमने परफॉर्म कैसे किया, ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। मैनर मतलब वैसे भी तरीका होता है, राइट, और हाउ मतलब कैसे, कोई भी काम कैसे हुआ या हम कैसे कर रहे हैं, इस चीज को जो चीज डिस्क्राइब करेगी, जो वर्ड डिस्क्राइब करेगा, दैट इज आवर एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? एग्जाम्पल से हम आप समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, अनन्या performed beautifully. Ananya performed beautifully. Next, she had battled. She had battled bravely against fever, right? Next, Sohan played roughly. Sohan played roughly with a baby. क्लियर? आइए समझते हैं। पहला एग्जांपल है कि अनन्या परफॉर्म्ड ब्यूटीफुली। परफॉर्म्ड हमारी वर्ब है, इस वर्ब का जो डूअर है वो क्या है? अनन्या, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है। तो अनन्या ने परफॉर्म किया। कैसे परफॉर्म किया? बहुत ही खूबसूरती से। तो हाउ डिड अनन्या परफॉर्म? द आंसर इज ब्यूटीफुली, राइट। कैसे किया? ब्यूटीफुली ने मॉडिफाई किसको किया? वर्ब को। वर्ब को मॉडिफाई कौन कर सकता है? एडवर्ब।
आंसर किसका है ये, हाउ का, कि कोई काम कैसे किया, अनन्या ने कैसे परफॉर्म किया, ब्यूटीफुली, बहुत ही खूबसूरती के साथ परफॉर्म किया, राइट। तो ब्यूटीफुली हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। सी हैड बैटल्ड, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है दोस्तों, ये समझिएगा, एक वर्ड है बैटल, BATTLE, राइट, बैटल। ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगी इसकी, एक तो होगा नाउन और एक होगा वर्ब। नाउन जब होगा तो इसका मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, क्या दोस्तों, युद्ध क्षेत्र। और जब ये वर्ब होगी तो इसका मतलब होता है लड़ना या फिर लड़ाई करना, क्लियर। तो ध्यान से समझिएगा आप, बैटल जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। जब वो नाउन होगा तो उसका मतलब है युद्ध क्षेत्र, और जब वो वर्ब होगी तो उसका मतलब लड़ना या फिर लड़ाई करना, क्लियर। तो सी हैड बैटल्ड ब्रेवली, यहाँ पर ये वर्ब है, मेन वर्ब है, राइट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट, और ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है। तो कैसे लड़ा उसने, उसने कैसे लड़ाई की थी, बहादुरी से लड़ाई की थी, बहुत ही बहादुरी से, ब्रेवली, राइट। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि हमारा क्या है, एडवर्ब है, क्लियर। कैसे लड़ा उसने, बहादुरी से लड़ा, राइट। ब्रेवली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखिए दोस्तों, सोहन प्लेड रफली विद अ बेबी, रफली मतलब बहुत बुरी तरीके से खेल रहा है, तो सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्लेड क्या हुई, वर्ब। कैसे खेल रहा है, रफली खेल रहा है, हाउ का आंसर है ना, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करा इसलिए एडवर्ब हो गया, हाउ का आंसर है इसलिए क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्लियर। आइए कुछ एग्जांपल से और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राई लीव्स burns quickly, okay. And the next one is, I can solve this question easily, right। क्या लिखा गया दोस्तों, ड्राई लीव्स सूखी हुई जो पत्तियां हैं, बर्न्स वो जलती हैं, राइट, वर्ब है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सूखी हुई पत्तियां जलती हैं, कैसे जलती हैं, बहुत ही जल्दी, क्विकली, जल्दी से, राइट। तो क्विकली ने मॉडिफाई किसको किया, वर्ब को, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब, राइट। आंसर किसका है, तो हाउ का है, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे जलती है, तो तेजी से जलती है, क्विकली, राइट। आई कैन सॉल्व, हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट है, सॉल्व हमारी क्या है, मेन वर्ब है, राइट। दिस क्वेश्चन उसका ऑब्जेक्ट है, क्लियर, मेन वर्ब का हमारा दिस क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, इजिली, आसानी से, बहुत ही आसानी से, राइट। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से, हाउ का आंसर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। और वैसे भी दोस्तों, मैक्सिमम ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो अगर एलवाई लगा होगा तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो सकता है, राइट। इजली, क्विकली, ब्रेवली, राइट, एलवाई आप देखेंगे तो लगभग लगभग वो एडवर्ब ऑफ मैनर ही होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा, मैं आई रिपीट इस चीज को क्लियर करें, हमेशा नहीं, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में आपको एलवाई अगर जो वर्ड्स में लग रहे हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर ही होंगे, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैनल को दोस्तों आगे बढ़ाना ये आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। आपके कमेंट्स, जब आप कमेंट्स करते हो तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, राइट, कुछ और बेहतर करने की एक
जज्बा मन में पैदा होता है। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके जो भी रिप्लाई होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अफेक्शन। आप सबका अभी तक मुझे बहुत सहयोग मिला है, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मिलेगी, और हम सब मिलकर अंग्रेजी के क्षेत्र में, इंग्लिश के क्षेत्र में बहुत बेहतर करेंगे, और इंग्लिश से पूरा डर खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, राइट। तो आई होप कि एडवर्क मेरे दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी if you have any kind of question, any kind of queries, feel free to contact me. There is no problem at all. Always welcome you. I always welcome you, right? Thank you so much for this class. See you in the next class. Thank you.